Hello everyone, I am Sneha Upadhyay, dietitian and diabetic educator as well, having more than 4 years of experience in this field. Currently, I am practicing at Apollo Clinic Biryaghata. Today I am going to talk about diet in रमज़ान और ये रमज़ान महीने में हम कैसे अपने डाइट को सही रख सकते हैं। हाँ, रमज़ान एक दिस होली मंथ जो मुस्लिम पीपल हैं वो लोग फास्ट रखते हैं और कब से सनराइज़ से सनसेट तक उनका फास्टिंग चलता है और ये बहुत मुश्किल फास्टिंग होता है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12 आवर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में डायबिटिक पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, या देयर आर रिस्ट्रिक्शन बट देयर आर फॉर योर हेल्थ गाइडलाइंस। तो हमें पहले ये मानना पड़ेगा और हम जो भी ये में देख लें, किसी भी हम रिचुअल को देख लें या किसी भी हम रिलीजन को देख लें, वहाँ के हर रिलीजन बुक में ये बोला जाता है कि अगर आप तबीयत आपकी सही नहीं रहती है या आपको कोई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप उस टाइम पे वो रिचुअल स्किप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप रमज़ान करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें माननी ज़रूरी है ताकि आपको रमज़ान भी आप सही से कर पाएँ और आपका हेल्थ, आपका डायबिटीज़ और आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग ये सब भी सही से रहे। सो बीइंग अ डाइटिशियन और डायबिटिक एडुकेटर, बहुत सारे लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं जो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो रमज़ान करेंगे या ऐसे फास्टिंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे उनका मेडिकेशन, इंसुलिन रिजिम और उनका डाइट सही रखना, क्योंकि एक महीना एक बहुत लंबा पीरियड होता है और ये पूरे पीरियड में वो अपने डाइट को, अपने हेल्थ को कैसे मैनेज रखेंगे, इसलिए डॉक्टर से एडवाइस, डायबिटीज़ एडुकेटर और डाइटिशियन की एडवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पहले ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में बात कर लूँ। जो डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, लाइक कभी कभी बहुत हाई रहता है, हाई यानी कि फास्टिंग आप देख रहे हैं कि आप मेजर कर रहे हैं जब घर में ग्लूकोमीटर से वो 250 से ऊपर ही रह रहा है, या फिर आपका हाइपोग्लाइसेमिक इंसिडेंट यानी कि शुगर फॉल करने का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है घर पे। तो ऐसे पेशेंट्स को आई वुड सजेस्ट कि आप इस बार रमज़ान को स्किप ही करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल आपका इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट रहेगा, इट्स नॉट अबाउट कि खाली शुगर लेवल ही आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, इससे बहुत सारे ऑर्गन हमारे डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे आइज़, किडनीज़, हमारे नर्व एरियाज़, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रमज़ान दिस टाइम, तो क्या करना ज़रूरी है कि एक ओवरऑल हमें ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल एक महीना पहले से थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो अगर वो सही है देन यू कैन गो फॉर रमज़ान। तो हियर इन अबाउट ओवरऑल मैनेजमेंट हमें सबसे पहले क्या देखना होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द की कंपोनेंट्स, सबसे पहला नंबर 1 इज़ द रिस्क क्वान्टिफिकेशन। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि हमें पहले देखना होगा कि ब्लड शुगर लेवल कैसा रह रहा है और कोई दूसरा प्रॉब्लम यानी कि शुगर फॉल करना या फिर दूसरे के ऑर्गन्स में अफेक्ट हो रहा है कि नहीं। सेकेंड इज़ व्हाट आई हैव टू चेक कि मेरा ग्लूकोज तो हम मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्लूइड हम मेंटेन कर रहे हैं कि पानी सही से लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज रूटीन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरा चीज़ क्या है कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट है हम सही है, नींद सही से आना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे की कंपोनेंट्स जो है, रिलेटिव कंपोनेंट्स हमें मान के चलना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तभी हम लोग का सही रहेगा क्योंकि मेन हमारा बॉडी का हेल्थ का पोर्शन 70 to 80% हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड होता है। रेस्ट ऑफ द दैट कि हम कैसा एक्सरसाइज करते हैं, कैसा हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, कैसे इंसुलिन ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, क्योंकि रमज़ान एक बहुत मुश्किल फास्टिंग है और यहाँ पे 12 आवर्स तक एक पर्सन कुछ भी नहीं खा रहे हैं, फास्टिंग स्टेट में है, तो दैट टाइम वी डोंट सजेस्ट फॉर गोइंग एक्सरसाइज, क्योंकि दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी थोड़ा वो टायर्ड ही रहेंगे, थोड़ा थके हुए रहेंगे। तो अगर कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या हल्का फुल्का एक्सरसाइज वो करते हैं तो वी वोंट सजेस्ट दैट। अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो बिल्कुल फिट है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो नाउ आई एम गोइंग टू कम अबाउट द डाइटरी पार्ट। ये इंसुलिन पेशेंट के लिए भी हो सकता है, ये मेडिकेशन पेशेंट के लिए भी हो सकता है। हाँ, इंसुलिन पेशेंट है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एज आई मैंशन कि ओवरऑल उनका शुगर लेवल कैसा रहता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उनका पर्सनल कंडीशन कैसे है। अगर ठीक है, अगर डॉक्टर परमिट करते हैं तो फिर ज़रूर कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई चेक अबाउट कि पूरे दिन का मेरा क्या रह रहा है। व्हेन द सन इज़ राइजिंग, बिफोर द राइजिंग आई एम हैविंग वन मील विच इज़ कॉल्ड अबाउट साहू। देन द 12-hour फास्टिंग स्टार्ट्स, देन वी ब्रेक्स व्हेन द सन सेट्स। तो तब हम लोग यूजुअली क्या लेते हैं, जो हमारे लोग होते हैं वो फ्राइड आइटम्स लेते हैं, या तो सबसे पहले वो खजूर लेते हैं एंड देन दे गो फॉर सम जूसेस। तो ऐसे वो एक हेवी मील के साथ अपना
फास्टिंग ब्रेक करते हैं। आई वोंट से कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत दिनों से, सदियों से चला आ रहा है, एक रिचुअल है। बट वी हैव टू नो कि यहाँ इस चीज़ का सोर्स क्या है, वाई दिस मील हैज़ कम्प्रोमाइज लाइक दिस रिलीजन स्टार्टेड इन डेजर्ट काइंड ऑफ एरिया। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी में हमारे ऑयल का या फैट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड का चलन था। लेकिन राइट नाउ वी आर इन हियर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम लेने से पर्सन का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट एज अ डाइटिशियन और बीइंग अ डायबिटिक एडुकेटर, जो डायबिटिक पर्सन है वो जब अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं, देन डोंट गो फॉर इन अ फर्स्ट शॉट फ्रूट्स और सम फ्राइड आइटम्स। इससे क्या होता है कि अगर हम तुरंत कोई फ्राइड आइटम्स लेते हैं तो हमारा डाइजेशन इश्यूज हो सकता है, और अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स या जूसेस पहले ले लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल तुरंत से स्पाइक कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कुछ लाइट चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि बटर मिल्क, छाछ, ऐसा करके। उसके बाद हम थोड़ा फ्रूट्स लें एंड देन वी गो फॉर सम अदर मील्स। और हाँ, यहाँ पे इन फर्स्ट मील व्हेन आई एम ब्रेकिंग द फास्ट, तो अगर कुछ फ्राइड आइटम आप ले ही रहे हैं एज अ रिचुअल, तो वो बहुत कम लें या फिर ना लें, तो दैट विल बी बेटर फॉर ओवरऑल ग्लूकोज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने अपना फास्टिंग ब्रेक कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है कि इंटरमीडिएट मील में हम क्या ले सकते हैं। ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ रिलीजन रेस्ट्रिक्शंस, सो यू कैन टेक टी और कॉफ़ी। अगर नहीं लेते हैं तो ना लें, और उसकी जगह पे आप कुछ लाइट, जैसे कि हम टिफ़िन वाला मील करते हैं, जैसे कि हमारा पूरे दिन का एक नॉर्मल डाइट प्लान चलता है, वो भी हम नेक्स्ट टाइम पे हम ले सकते हैं। इस टाइम पे सुबह बहुत अर्ली उठना पड़ता है, बिफोर द सनराइज। तो इट प्रॉबली इन 3 to 3:30 AM वी हैव टू वेक अप। तो बहुत जल्दी अर्ली डिनर हम लोग कर लेंगे। उस टाइम पे भी एक नॉर्मल मील रह सकता है। इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ राइस, दाल एंड एवरीथिंग। अगर वो आप नहीं लेते हैं तो जैसे भी आप नॉर्मल मील लेते हैं वैसे आप ले सकते हैं। ये रोटी सब्जी भी आपकी हो सकती है, कुछ नॉनवेज आइटम भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जब सुबह उठते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन का हमारा फास्टिंग चलेगा, तो दैट मील शुड बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि गाड़ी में, अगर गाड़ी में बिल्कुल फ्यूल नहीं है तो उसमें सबसे पहले फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे फर्स्ट फ्यूल जैसे अच्छे से जाएगा तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। वैसे हमारा बॉडी में एक मशीन है, गाड़ी है, तो जैसे हम उसमें अच्छे से फ्यूल डालेंगे वैसे ही चलेगा। तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर मैं एक प्लेट मान लूँ तो उसमें हमारा वाइटामिन्स, मिनरल्स और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूर रहे। तो उस टाइम का भी मील हमारा एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका प्रोटीन और फिर आपका फैट। मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज पूरा सही से लिखा हुआ आता है। लाइक डेली इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी 130 ग्राम पर डे, यानी कि 40 to 50% ऑफ टोटल कैलोरी इंटेक का हमारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ही आना चाहिए। और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड वाले जो फूड्स हैं वो लेंगे, और 30 to 35% हमारा आएगा फाइबर्स से। तो इसमें लगभग जो होल व्हीट ब्रेड्स हैं वो हम ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। फिर हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो इट शुड बी नॉट लेस देन 1.2 ग्राम पर केजी। येस, यू कैन अंडरस्टैंड बाय माई सेइंग कि यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम फास्टिंग स्टेट में हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कम हो गया तो नेक्स्ट ब्रेकडाउन वो फैट या प्रोटीन से ही करने वाला है, तो हमको प्रोटीन का सोर्स भी ज़्यादा लेना होगा। तो 20 to 30% इन टोटल कैलोरी इंटेक शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। और प्रोटीन खाली हमारा नॉनवेज सोर्स से ही नहीं आता, पोल्ट्री, डेयरी, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, जो दाल वगैरह हमारे होते हैं, वो चना का दाल हो सकते हैं या कोई भी, वो सभी प्रोटीन का सोर्सेस हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फैट्स। यहाँ पे डाइट में बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि फ़ैट बहुत ख़राब है एंड दिस एंड दैट, बट फैट ख़राब नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ नेसेसरी कंपोनेंट टू आवर हेल्थ। तो दैट कंप्रोमाइज नॉट लेस देन 35% ऑफ टोटल कैलोरी इंटेक। लेकिन हाँ, हम लोग को सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो वो कहाँ से आएगा? ऑलिव ऑयल, दूसरे ऑयल ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल से आ सकते हैं, और जो अच्छे से नट्स एंड सीड्स आते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और आपका आमंड्स, वॉलनट्स, तो ये सब भी हम अच्छे क्वांटिटी में ले सकते हैं। दैट्स अ ओवरऑल गाइडलाइन फॉर अ डायबिटिक पर्सन कि रमज़ान में वो कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। आई होप दैट्स गोइंग टू रिलेवेंट एंड वर्क फॉर यू गाइस।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, किसी से भी कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से या कुछ भी गूगल में देख के आप अपने ऊपर डाइट मत इम्प्लीमेंट कीजिए, और स्पेशली इन दैट क्रूशियल टाइम। वो आपका ओवरऑल डायबिटिक मैनेजमेंट या डाइटरी मैनेजमेंट ख़राब कर सकता है, आपका हेल्थ भी बहुत लॉन्ग टर्म में ख़राब कर सकता है। तो किसी अच्छे से डाइटिशियन, डायबिटिक एडुकेटर, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सलाह लें उनकी, उस हिसाब से अपना इंसुलिन, अपना मेडिकेशन सही करें, और देन आई विल विश यू a very warm and happy Ramzan. So thank you for watching this video, and if you have any query related diabetes or any other health issues, or if you want to contact me, then go to www.careclus.com. With a network of over 11,000 doctors, avail quality healthcare services 24/7 on CareClus. Book your online or in-clinic consultation today. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.